हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ईयर 1190 एडी तक मोहम्मद घोरी ने पंजाब को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। एट दिस पॉइंट मोहम्मद घोरी और चौहान्स के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट क्या था ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चौहान्स अजमेर और दिल्ली से रूल कर रहे थे और उस समय चौहान रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड। अब बात करते हैं डिस्प्यूट की। ये डिस्प्यूट था तबर हिंद नाम की जगह को लेकर। दोनों पार्टीज़ क्लेम कर रही थी कि तबर हिंद नाम की जगह उनके टेरिटोरियल एरिया को बिलोंग करती है। और अगर पूछा जाए कि ये तबर हिंद नाम की जगह आज की डेट में कहाँ है, तो ये बेसिकली पंजाब के भटिंडा वाले रीजन में है। और इस डिस्प्यूट के चलते ईयर 1191 एडी में मोहम्मद घोरी और चौहान रूलर पृथ्वीराज थर्ड के बीच में एक बैटल हुई। ये बैटल तराइन नाम की जगह पर हुई थी, जो कि आज के हरियाणा स्टेट के करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के नाम पर इस बैटल को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या फर्स्ट बैटल ऑफ तरोरी भी कहा जाता है। इस बैटल के दौरान मोहम्मद घोरी अपने घोड़े से नीचे गिर गए और पृथ्वीराज चौहान उनको मारने ही वाले थे, बट इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद घोरी का एक स्लेव था और खिलजी ट्राइब को बिलोंग करता था, वो मोहम्मद घोरी को बैटलफील्ड से भगाने में कामयाब हो गया और इस तरह मोहम्मद घोरी की जान बच गई। और इस तरह फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ख़त्म हो जाने के साथ ही तबर हिंद को लेकर जो डिस्प्यूट था वो भी ख़त्म हो गया। तबर हिंद पर चौहान्स ने अपनी अथॉरिटी रीअसर्ट कर ली थी। कहने का मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के ज़रिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी टेरिटरी को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन पंजाब अभी भी पूरी तरह से मोहम्मद घोरी के ही कंट्रोल में था। लेकिन इस बात से चौहान्स को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं थी। वो बस ये चाहते थे कि तुर्किश ट्राइब्स उनकी टेरिटरीज से दूर रहें। लेकिन उधर मोहम्मद घोरी अपनी हार का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उसकी इन प्रिपरेशन से रिलेटेड डिटेल्स हमें जिस किताब में मिलती हैं उस किताब का नाम है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर बेसिकली वो पहली बुक है जिसमें हमें दिल्ली सल्तनत के ऑफिशियल हिस्टोरिकल अकाउंट्स की डिटेल्स मिलती है। इस बुक को लिखा था हसन निज़ामी ने, जो कि 12th सेंचुरी के एक पर्शियन हिस्टोरियन है। इस बुक में हसन निज़ामी लिखते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की हार के बाद मोहम्मद घोरी ने नींद और आराम पूरी तरह से त्याग दिया था और उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी अपनी फोर्सेस को रीग्रुप करने के लिए, ताकि वो अपनी इस हार का बदला ले सके। और जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज करते हुए उनके पास एक मैसेज भेजा। मोहम्मद घोरी ने इस मैसेज में पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो घुरीद एम्पायर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हुए मोहम्मद घोरी के फ्यूडल लॉर्ड के रूप में अजमेर को गवर्न करें। ऑब्वियस सी बात है कि ये पैगाम कोई पैगाम नहीं बल्कि लड़ाई की चुनौती थी। दोनों तरफ की सेनाएं रेडी हो गई और एक दूसरे से भिड़ने के लिए तराइन के मैदान पर पहुंची और इस तरह 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई। इस बैटल के लिए मोहम्मद घोरी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन शायद पृथ्वीराज चौहान इतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं थे। उन्होंने बाकी राजपूत किंग से भी मदद मांगी, लेकिन कोई भी राजपूत किंग उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और इस तरह की सिचुएशन में पृथ्वीराज चौहान के पास ज़्यादा फोर्सेस, हाथी और घुड़सवार होने के बावजूद जीत मोहम्मद घोरी की हुई। पृथ्वीराज चौहान की साइड से लड़ने वाले इंडियन सोल्जर्स ने एक बड़ी संख्या में अपनी जान इस बैटल में गंवा दी। इस बैटल के दौरान पृथ्वीराज चौहान बचकर एक बार तो निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें घोरी के फोर्सेस ने सरस्वती, जो कि सिरसा के पास है, वहां पर पकड़ लिया। इस तरह अब चौहान्स की पूरी टेरिटरी यानी अजमेर वाला रीजन घुरीद एम्पायर द्वारा कैप्चर कर लिया गया। लेकिन मोहम्मद घोरी ने इस रीजन को डायरेक्टली रूल नहीं किया। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को ही अपने फ्यूडल लॉर्ड बनाकर इस एरिया में रूल करने के लिए कहा और इस समय के कॉइन्स इस बात की गवाही देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉइन के एक साइड पर लिखा हुआ है पृथ्वीराज देव और दूसरी साइड पर लिखा हुआ है श्री मोहम्मद साम। और ये हम सब जानते हैं कि मोहम्मद साम मोहम्मद घोरी का ही दूसरा नाम था। और पृथ्वीराज देव जैसा छोटा टाइटल ये दर्शाता है कि पृथ्वीराज इस रीजन में अब एक सोवरेन पावर नहीं थे। अदरवाइज उनके नाम के आगे महाराजा या महाराज धीराज इस तरह के बड़े टाइटल्स होने चाहिए थे। बट कुछ ही समय के बाद मोहम्मद घोरी ने पाया कि पृथ्वीराज चौहान घोरी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं और इसीलिए मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया और उनके बाद उनके बेटे गोविंद राज को अजमेर का नेक्स्ट फ्यूडल लॉर्ड बना दिया, जो कि उस समय नाबालिग थे यानी माइनर थे। इसके अलावा दिल्ली भी अब वापस से तोमर्स को दे दी गई थी। तो ये थी डिटेल्स बैटल ऑफ तराइन की।
यूपीएससी के लिए, इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।